नमस्कार साथियों। RBSC साइंस बाई विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले लेसन के अंदर विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ा। किसी विद्युत परिपथ के अंदर जब हम विद्युत धारा प्रति सेकंड के अंदर प्रवाहित करते हैं तो जो कार्य करने की दर होती है, इसकी जो दर होती है उसको या कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हुई वो विद्युत शक्ति कहलाती है। आज हम पढ़ेंगे इसके सवाल, न्यूमेरिकल्स। देखो साथियों, यदि किसी परिपथ में कोई बल 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा हुआ है, दो सौ बीस वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा हुआ है और इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो बल्ब की शक्ति जाती है। बल्ब की शक्ति क्या है? बल्ब की शक्ति पूछ रहा है आपसे। कोई बल्ब है जिसको 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित कर रखा है, जोड़ रखा है, और इसके अंदर इसी बल्ब में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा जा रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस बल्ब की शक्ति क्या है। तो देखो साथियों, क्या दे रखा है आपको। विभवांतर कितना दे रखा है, V कितना, 220 वोल्ट। धारा कितनी दे रखी है, 0.5 एम्पियर। आपसे पूछी क्या है इन्होंने, शक्ति बराबर शक्ति पूछी है। अब हमने पिछले शक्ति की परिभाषा पढ़ी, उसमें हमने शक्ति का सूत्र निकाला। तो P बराबर, सूत्र भी सवाल के अकॉर्डिंग लगेगा। आपको V दे रखा है और I दे रखी है। तो P बराबर VI। V का मान 220 वोल्ट और I का मान 0.5 एम्पियर। जीरो पॉइंट 5 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है। आपने इसको इनसे इंटू कर दिया। P बराबर 220 गुणा 220 इंटू 5 करोगे तो 22 पंजे 110 होता है। एक जीरो ये लगा दिया और एक के बाद पॉइंट लगा दिया आपने। तो P बराबर कितना है, बल्ब की शक्ति कितनी है, 110 वॉट। बल्ब की शक्ति कितनी है, 110 वॉट। एक दो सवाल और देख लो साथियों इसके, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी। B इतना दे रखा है, I इतना दे रखा है, सूत्र लगा दिया P बराबर VI। शक्ति का मात्रक जरूर लिखना आपको वाट, क्योंकि इसको किसके अंदर मेजर कर रहे हैं, हम किस में माप रहे हैं इसको, वाट के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बल्ब की जगह है या कोई हीटर 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा हुआ है और इसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा जा रही है। तो हीटर की शक्ति पूछ रही है, वही विभवांतर 220 वोल्ट, धारा 2 एम्पियर, धारा 2 एम्पियर, शक्ति याद P। P बराबर क्या होता है, VI। V का मान 220 वोल्ट और I का मान 2। तो शक्ति कितनी आ गई, 440 वोल्ट। शक्ति कितनी आ गई साथियों, 440। आगे दोस्तों समझ में। अब हम कुछ सूत्र है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको पहले लिखेंगे तो उसके ऊपर भी सवाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा है।
शक्ति में बहुत सीधा प्रश्न है, और जब रिवाइज करवाना चाहते हैं, अभी 1-2 दिन बाद से ही मैं माध्यमिक ये अर्धवार्षिक परीक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी डालूंगा, 3 से 4 मॉडल पेपर, तो उसमें भी इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मैं रिवाइज करूँगा। अगला सूत्र देखो साथियों, विद्युत ऊर्जा व्यय। इसका क्या सूत्र है साथियों? विद्युत ऊर्जा व्यय बराबर शक्ति, शक्ति किस में लेनी है आपको? वाट में, इनटू समय, समय किस में लेना आपको? घंटे में, बटे 1000। विद्युत ऊर्जा व्यय का क्या सूत्र है साथियों? विद्युत ऊर्जा व्यय बराबर शक्ति वाट के अंदर लेनी है, गुणा समय घंटे में लेना है, बटे 1000। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 2 LED बल्ब प्रत्येक 30 वाट की है, एक और उपकरण जो 200 वाट का है, 220 वाट का है, ये प्रतिदिन 8 घंटे तक चलाया जाता है। तो एक माह में कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय करें? कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय करें, यानी खर्च करें, ये प्रश्न। 2 LED बल्ब है, प्रत्येक 30 वाट की है, एक और उपकरण है जो 200 वाट का है, ये प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग में लिए जाते हैं। तो एक महीने में ये जितने भी उपकरण चल रहे हैं वो कितनी ऊर्जा खत्म करेंगे, या कितनी धारा खत्म। तो देखो 2 LED प्रत्येक कितने वाट की है? 30 वाट की, तो कितनी है? 2 इंटू 30, टोटल कितनी हो गई? 60 वाट। एक और उपकरण, इसका आपको पता नहीं कौन सा उपकरण है ये तो टोटल कितने वाट का है? 200 वाट का। तो आपके पास में टोटल वाट कितने हो गए? 260 वाट। जितने भी आपको वाट दे रखे हैं ना, सबको एक जगह जोड़ना है, और इसके अंदर जो समय दे रखा है, समय को आपको सेकंड के अंदर कन्वर्ट नहीं करना, समय तो घंटे के अंदर ही रहेगा। बहुत से प्रश्न है जिसमें समय सेकंडों में कन्वर्ट किया जाता है, बट इसके अंदर समय को आपको घंटे के अंदर ही रखना है। लगा दिए? देखो तो 260 वाट इंटू समय 8 घंटे बटे 1000। अभी कितने महीनों के लिए चल रहा है? 1 महीने के लिए, और 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। आपको महीना 30 दिन का ही लेना है, 31 का, 28, 29 का नहीं लेना। आप काट लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 या 24, अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 26 गुणा 24 बटे 10। अब गुणा कर देते हैं हम 26 इंटू 24 को, 6 का 24 का 4 हासिल की 2, 4 दूनी 8 2 10, 6 दूनी 12, 2 दिन 4 और 1 5, 6 का 24 का 4, 4 दूनी 8 और 2 10, 6 दूनी 12, 2 दिन 4, 624, 624 और बटे 10। तो आपने लगा दिया इसमें एक क्या है पॉइंट, 600.4 kWh किलोवाट घंटा, या आप इस kWh को क्या बोलते हो? यूनिट। यानी 1 महीने के अंदर ये उपकरण कितनी ऊर्जा खर्च करेंगे? 62.4 यूनिट। उम्मीद करता हूँ साथियों आपके समझ में आए।
8 या 24, 24 इंटू 26 किया तो 624 आया। 25 25 625 होता है, ठीक है, 624 आ गया। और इसको कैलकुलेशन की तो आपके अंत में कितनी यूनिट आएगी? 62.4 यूनिट। ऐसे सवाल में साथियों और आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।